हमारे आज के जानकार से। प्रकाश गाबा हमारे आज के जानकार हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजारों में एक अच्छी तेजी है, ये तेजी जारी रहेगी? आपको लगता है जो मोमेंटम मार्केट ने पिकअप किया सुबह वो शायद गैदर करेगा आगे भी सेकंड हाफ में? लग तो ऐसा रहा है, गुड मॉर्निंग टू यू, क्योंकि जो अपमूव मिला गैप अप के बाद मिला, जो शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके एक, और ये शॉर्ट स्क्वीज नजर आते हैं। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन यस अपमूव मिलना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा करीब 14,850 के आसपास। एक बात तो पक्की है, 15,000 का जो जोन है ये स्टिफ रेजिस्टेंस है, ये मत तो मान के चलना चाहिए। 850 ये टारगेट्स गाबा साहब को दिखाई पड़ रहे हैं। 14,780 मौजूदा स्तर है, करीब करीब 250 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, तेजी की बातचीत आपने की गाबा साहब, तो स्टॉक्स भी तेजी की तरफ ही होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है एलेंबिक फार्मा, बढ़िया लगता है स्टॉक। क्या इसका जो टारगेट है करीब 960 का है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 920 का। एलेंबिक फार्मा में बाइंग है। दूसरा स्टॉक कौन सा अच्छा लगता है? ऑटोपैक, आज वही पर तो तेजी है। अपोलो टायर्स अच्छा लगता है, टारगेट ऑन द अपसाइड 245, स्टॉप 235, दोनों ही में तेजी। अपोलो टायर्स 245 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा भी ए शब्द का स्टॉक है। अपोलो के बाद आप एलेंबिक फार्मा पर भी दाव लगा सकते हैं, वहां पर भी करीब 960 रुपए के टारगेट्स आप देख सकते हैं। 920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय गावा साहब को दे रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में वैसे भी एक अच्छी तेजी आज देखने को मिली, स्पेशली ऑटो सेल्स के नंबर्स के बीच। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत करते हैं अपने पहले दर्शक से जो कि हमारे साथ ओडिशा से मौजूद हैं। आर्यन मौजूद हैं। आर्यन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आर्यन जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास भारतीय एयरटेल का 600 का कॉल है, 2 लॉट 12 रुपया में। ओके, और तो, और आईटीसी है 4 रुपया का कॉल, 2 लॉट। ओके, तो भारतीय एयरटेल 600 की कॉल के 2 लॉट हैं 12 रुपए पे, और आईटीसी में 220 की कॉल के 2 लॉट हैं 4 रुपए में। गावा साहब, भारतीय एयरटेल बीते सत्र में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे एक्शन था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट था। लेकिन हायर लेवल से हाँ जरूर ये शेयर थोड़ा करेक्ट हुआ है। क्या करना चाहिए इन्हें? 600 ही कॉल है, 2 लॉट है और 12 रुपए पे खरीदारी है, और साथ साथ आईटीसी 220 पर 220 की कॉल है। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, एक बात इनको बता देता हूं, इनसे दूसरे दर्शकों को भी फायदा हो जाएगा। इन्होंने लिया आउट ऑफ द मनी कॉल। आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट्स लेने में एक दिक्कत होती है, लेना चाहिए एट द मनी नॉर्मली, उसके आसपास। वो उन्होंने गलती की क्योंकि सस्ता मिलता है, इसलिए नुकसान ही वहीं पर होता है। ये अब इसका ट्रेंड डाउन है भारतीय एयरटेल का, और लोअर लेवल देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता कॉल वाइज, मैं तो निकल जाता, जो मिलता वो मेरा होता, क्योंकि हो सकता है ये एक्सपायर बहुत कम लेवल पर हो, तो मेरे ख्याल से एग्जिट करना चाहिए। रही बात आईटीसी, आईटीसी मेरे ख्याल से मैंने शायद फ्राइडे के दिन लग रहा था वीक, वहां पर भी अब भी वीक नजर आ रहा है। यहां पर भी थोड़ी इनकी 220 की है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी है। यहां पर भी अगर निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरली इसका वीक नजर आता है। आज होल्ड कर रहा है, अपमूव भी मिलेगा तो भी इतनी तेजी नहीं मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, वहां पर डेल्टा बहुत कम होता है। तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। तो दोनों में आपके राय यही है आर्यन साहब कि आप निकल जाएं। फिलहाल तो आपकी दोनों पोजीशंस आउट ऑफ द मनी है, लेकिन आपको कहीं भी कोई तेजी मिलती है, आपकी पोजीशंस में थोड़ा भी आपको कॉस्ट के आसपास आता है, तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संतोष से बातचीत करते हैं, हमारे साथ डोंबिवली से मौजूद हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। एलएनटी 170 है शेयर, 1299 पे, और दूसरा सेकंड है आईआरसीटीसी 1622। दोनों में टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप? सॉरी, टाइम फ्रेम कितना रखते हैं आप? कितना समय दे सकते हैं इसको? और 6 महीना दे सकता हूँ। 6 महीने और दे सकते हैं। ओके गावा साहब, एलएनटी आज रिपोर्ट्स भी थी, कुछ 1700 रुपए के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट थी। 170 शेयर इनके पास है, 1300 रुपए के आसपास की खरीदारी है। फिलहाल 1466 1465 का अभाव है, और फिर 150 रुपए के आसपास का मुनाफा है। दूसरा आईआरसीटीसी 1600 रुपए की रेंज में इनकी खरीदारी है, और वैसे भी आज का स्टार भी आईआरसीटीसी पिछले 2-3 सत्रों से एक अच्छी ट्रैक्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आज भी 70 रुपए ऊपर है। क्या किया जाए इन दोनों में? पहले एलएनडी की बात करते हैं। इन्होंने एक तो अच्छा है, प्रॉफिट में बैठे हैं। इनको लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप लगाना जरूरी है। 150 रुपया भी कम नहीं है प्रॉफिट, तो 1440 का एक स्टॉप लगाकर चलिए। मेरे ख्याल से यहां से इसका बेसिक स्ट्रक्चर एलएनडी का पॉजिटिव है, अपमूव मिलेगा। अगर यहां से अगर संभल जाता है
तो फिर एक 1540 1550 भी देखेंगे। लेकिन जैसे 50 रुपया दाम बढ़ता है, इनको अपना स्टॉप लॉस 50 रुपया बढ़ाना चाहिए। सिंपल स्ट्रैटेजी, एक ना एक दिन ये लॉक इन हो ही जाए। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। रही बात IRCTC, वेल इसका चार्ट निकाल लेते हैं। IRCTC का चार्ट भी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा अब रिकॉर्ड मिला है कि इसको लगता है होल्ड करना चाहिए, 2000 की तरफ जरूर चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, 1750 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। कांग्रेचुलेशंस। जी, तो दोनों ही शेयरों में आपको बने रहने की राय दी जा रही है। LNT के लिए आप सिंपल अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उन्हें ट्रेल करते रहें और बने रहें अपनी पोजीशन के अंदर। IRCTC में भी फर्दर 2000 के टारगेट से यहाँ पर काबस आप देख रहे हैं। इस बीच आप स्क्रीन के निचले भाग पे लगातार देख ही रहे होंगे कि ट्रेडिंग ऑर्डर्स में दिक्कतें हैं, जिस पर BSE का बयान आया है कि उनकी तरफ से कोई एग्जीक्यूशन में इशू नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ब्रोकर्स की जो टर्मिनल है उनको लेकर दिक्कतों की बातचीत आ रही है और कई लोग ट्विटर पर यहाँ पर कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि उनके टर्मिनल्स को लेकर इशू आ रहे हैं। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रामवीर सिंह हैं भिवानी से। सिंह साहब नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैंने ना यूनाइटेड स्पिरिट लिए हैं 550 पे 100 शेयर। तो ये है सर 3-4 महीने के लिए है सर मेरे। ओके, 3 से 4 महीने आप इसे होल्ड कर सकते हैं। गावा साहब 550 रुपए के दाम पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर हैं, करीब 100 इनके पास। 540 का मौजूदा स्तर है, 10 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है। हायर लेवल 600 के ऊपर के दिखा चुका है, लेकिन अभी इन्हें लॉस है। क्या किया जाए? 3-4 महीने दे सकते हैं इसमें? 3-4 महीने दे तो अच्छा है, 6 महीने दे तो और अच्छा है, 1 साल दे तो और अच्छा है। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। इस स्टॉक में लॉस नहीं करना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, आज ना क्या कल नहीं तो परसों जरूर ऊपर जाएगी। मैटर ऑफ टाइम। हाँ, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 500 के आसपास, वहां पर अगर मौका मिले तो ऐड भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि वहां पर आएगा। लोअर अगर एडवांटेज मिलता तो वहां पर ऐड कीजिए। इस स्टॉक में नुकसान बुक नहीं करना चाहिए, आप होल्ड कीजिए। जी, तो सिंह साहब 504 लास्ट टाइम इसका लो था, जहां से शेयर वापस चला था। अगर उस लेवल के आसपास आपको दोबारा मिले तो आप इसमें फर्दर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप अदरवाइज इसमें बने रहें, लॉस ना बुक करें। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं और ऑब्वियसली बात है कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दिखाई भी है लास्ट क्वार्टर में, तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। हमारे साथ नंदिता का एक सवाल आया है। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर को लेकर एक सवाल है। उन्होंने 5 लॉट खरीदे हैं, 700 की कॉल है 15 रुपए के दाम पर। गावा साहब टाटा कंज्यूमर क्या राय रखते हैं आप इस पे? टाटा कंज्यूमर में मुझे चार्ट निकालना पड़ेगा टाटा कंज्यूमर का, और लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 580 के आसपास है, 600 के आसपास है। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। जितना ज्यादा होल्ड करें उतना अच्छा है, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है बढ़िया है। होल्ड करना चाहिए। टिप्स, मौका मिले तो खरीदारी कीजिए, ऐड कीजिए। चलिए, तो आप बने रहें। आपको यही राय दी जा रही है नंदिता जी टाटा कंज्यूमर के संदर्भ में। इस बीच जो खबर आपसे हम बातचीत कर रहे थे वो आपकी स्क्रीन पर है। NSE प्लेटफॉर्म पर कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। BSE ने भी बात की सफाई दी है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक्सचेंज की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक्सचेंज ने इसके ऊपर सफाई दे दी है। NSE ने भी कि सभी ऑपरेशन सामान्य है और BSE ने भी कि उनके भी किसी टर्मिनल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ब्रोकर्स के टर्मिनलों में जरूर दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट कुछ सेलेक्टिव ब्रोकर्स ने तो NSE के कैश सेगमेंट में कामकाज को बंद भी कर दिया है और बाकी जो तमाम हमारी तरफ पास अपडेट्स आ रहे हैं वो एक्सचेंज की तरफ से आ रहे हैं कि दोनों ही एक्सचेंज ने अपने ऑपरेशंस को सामान्य बताया है। कोई दिक्कत उनकी साइड से फिलहाल नहीं देखी जा रही है। तो BSE की तरफ से पहले बयान आ चुका है कि कोई दिक्कत नहीं है और अब NSE की तरफ से भी ये बयान साफ आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि ट्विटर पर लगातार जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़रूर आ रहे हैं कि टर्मिनल्स में कई जो निवेशक हैं वो इश्यूज़ देख रहे हैं, जिसकी वजह से सौदे नहीं डाल पा रहे हैं। चलिए आगे भी इस पर हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन मार्केट्स करीब 350 अंक इस बीच पहुंच चुका है और सेंसेक्स 950 अंकों की तेजी के साथ 50,000 के पार अब कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। गावा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आपको भी अगर सवाल पूछना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़े और सवाल पूछें। ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं।
आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट्स में जोरदार तेजी है, करीब करीब 270 अंकों पर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है, रफली 900 साढ़े 900 अंकों पर सेंसेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है, प्रजापति जी ने सवाल भेजा है वडोदरा से। इनके पास इन्फोसिस के 2 लॉट हैं, 2 मार्च की कॉल्स हैं 1300 की, 42 रुपए के दाम पर खरीदारी है। गाबा साहब, आईटी स्पेस में से इन्फोसिस को चुना है इन्होंने, करीब 1300 के कॉल ले रखी है, 2 लॉट 42 रुपए के दाम पर। क्या किया जाए? आज टीसीएस में तो फिर भी एक्शन है, इन्फोसिस को लेकर क्या करेंगे आप? होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। 1260 में जो आज का लो है इन्फोसिस में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 1300 पास में ही है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। अप मूव मिलेगा 1350 तक अगर जा सकता है इन्फोसिस। जब भी 1350 चला जाए इन्फोसिस, तब तक इनको उस समय कॉल पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। जी, तो आप बने रहें प्रजापति साहब, आपको यही राय दी गई है गाबा साहब की तरफ से। रजनीश हमारे साथ मौजूद है रीवा से। रजनीश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। जी रजनीश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैं 85 पर 1000 शेयर पूर्वांकड़ा का लिया हूँ। बजट से पहले मैं लिया था जी। तो इस समय मेरा ये आपसे सलाह है कि मैं क्या करूँ अब। तो आप इतने समय से इसके अंदर बने हुए हैं, भले आपने 85-86, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा चला तो है नहीं, वहाँ से 86-88 की रेंज तक ही मैक्सिमम ये कामकाज कर रहा है। आप कब और कितना और समय दे सकते हैं इसको? सर मैं वेट करूँगा जब तक मेरा जो एवरेज है। जी हाँ। ओके गाबा साहब, 85 के दाम पे खरीदारी है, 81-82 का स्तर है, आज भी 83 का हाई बनाया और बहुत समय से एक दायरे में ही है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत ही। प्लीज स्टॉक का नाम रिपीट। पूर्वांकड़ा गाबा साहब। पूर्वांकड़ा, ये स्टॉक मुझे एक्चुअली कुछ खास लग नहीं रहा, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में 75 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अप मूव मिलता है तो 9500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर निकल जाना चाहिए। जी, तो आप फिलहाल तो बने रहें, लेकिन आपको दाम क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं वहाँ से, 85 पे अभी खरीदारी है, 82-83 का आज का हाई है, तो आपको कहीं भी अपने दाम के आसपास मिले तो आप निकल जाएं, किसी और शेयर में निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। एक सवाल कैस्ट्रॉल को लेकर है, करीब 1000 शेयर हैं 125 रुपये के दाम पर। सुरेश जी का सवाल है अहमदाबाद से। गावा साहब, कैस्ट्रॉल स्लो मूवर है, क्या करना चाहिए? 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, वैसे डिविडेंड ठीक है इस कंपनी का, लेकिन अदरवाइज 9 साढ़े 9 रुपये का प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए? करना चाहिए, अब बेचना नहीं चाहिए। कैस्ट्रॉल में जो आज का चार्ट है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, और उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन कर लेता है, फिर तो ये तेजी से दौड़ेगा। टारगेट कहाँ होगा? 140 का। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 140, 145 का भी जरूर नजर आता है। जैसे ये ब्रेकआउट है, जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक बाय एंड होल्ड की तरफ है। 1, 2, 3, 4 हफ्ते होल्ड करना चाहिए। हाँ, एक स्टॉप लगा देता हूँ 125 का, बस 124 का, वहां पर लगाकर होल्ड कीजिए। अच्छा, बढ़िया स्टॉप लिया। आप बने रहें, आपकी खरीदारी जो है वही दाम आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगी और आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर तेजी और देखने को मिल सकती है। एक सवाल पराग नायक ने पूछा है ट्विटर पर, उनके पास 100 शेयर हैं बीजीआर एनर्जी के 47 रुपए के दाम पर। गावा साहब, बीजीआर एनर्जी क्या करना चाहिए यहाँ पर? होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक भी बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर पर बढ़िया है। जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीब 42 के आसपास है, जो ब्रेकआउट मिला करीब 45 के आसपास मिला। होल्ड करना चाहिए। 52 का टारगेट नजर आता है जी, लेकिन वहां तक जाए तो 52 रुपए का मतलब के आसपास ये शायद देखने को मिले इसमें चाल, लेकिन आप बने रहें, 42 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आखिरी सवाल एक और लेते हैं। कल्पना जैन का सवाल है बेंगलुरु से। इन्होंने मारुति के 10 शेयर ले रखे हैं 8237 रुपए के दाम पर। आज नंबर भी आए मारुति के, करीब 20% के आसपास कंपनी की सेल्स बढ़ी है, 17% के आसपास। गावा साहब, क्या राय रखते हैं आप मारुति पे? 10 साल के लिए होल्ड कीजिए, 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, जितना होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, मार्केट लीडर है, घबराने की बात क्या है? यहाँ पर चाहे तो एसआईपी कर लीजिए। इनके पास 10 स्टॉक है, इसलिए कह रहा हूँ एसआईपी कर लीजिए। हर मंथ कुछ ना कुछ एक स्टॉक ले लेंगे तो अच्छा है। तो कल्पना जी, बिल्कुल सही राय आपकी समक्ष रखी है गावा साहब ने कि आप इसमें एसआईपी करें। मार्केट लीडर है, 52% मार्केट शेयर ओन करता है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। किसी भी फॉल में खरीदारी करें और एसआईपी करें, लंबा नजरिया रखें, प्रॉफिट जरूर बनाकर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया गावा साहब अपनी राय हमें देने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर।
और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और मार्केट्स में करीब करीब 265 अंकों की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। 887 रफली 900 अंकों के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बैंक से लीड कर रहे हैं। रफली 700 अंकों के आसपास की तेजी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही 1 से 1.5% का उछाल जरूर देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर बेस बाइंग मार्केट्स के अंदर बनी हुई है और ऑटो स्पेस में जहाँ नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के बीच वहाँ एक अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अब तक जो नंबर्स आए उसके लिहाज से भी बाकी सभी आंकड़े बेहतर बाजार मान के चल रहा है। चलिए इसी के साथ अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं समेटेंगे, लेकिन कुछ देर में लौटेंगे और कुछ और बाजार पर कुछ और अहम खबरों के बीच हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।